बुआई है और ये हमारे प्रगति ये जो आप गन्ना देख रहे हैं, मैं वीरेंद्र कुमार शुक्ला, ग्राम बिजुआ, गन्ना विकास परिषद गुलरिया और गुलरिया चीनी मिल से। ये गन्ना जो देख रहे हैं अब ये 14,201 COL के, और इसकी बुआई 10 अक्टूबर की है। और ये इस खेत में से इससे पहले जो है धान था, और धान भी करीब करीब 38 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से इसमें निकला था। और धान काटने के बाद इसमें 10 और 11 अक्टूबर हमने इसकी बुआई की है। और एक टोटल बुआई उसकी 1 आंख की है। इतनी बुआई देख रहे हैं, ये पेड़ रो से बुआई है इसकी। नाली से नाली की दूरी बता। नाली से नाली इसकी दूरी ये 3 फीट है, और इसमें 2 नालियां अंदर है। इसमें 1.5 बाई 3 इसको बोलते हैं। पेड़ रो वाला है, ये पेड़ रो में है। ये इसके बीच की दूरी 1.5 फीट है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से नाली के बीच की दूरी है वो 3 फीट है। अच्छा, ये 3 बाई 1.5 का होता है। और ये टोटल बुआई 1 आंख की है, और 1 आंख ये लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी पे बुआई गई है। क्योंकि उस वक्त बीज थोड़ा कम भी था, और हमको लगता है कि ये और भी दूरी इसमें बढ़ानी चाहिए। अच्छा, इसमें टिलिंग बहुत ज्यादा है, तो थोड़ी इसकी दूरी जो है कम से कम 1.5 फीट होनी चाहिए, बुआई आंख से आंख के बीच की दूरी। बुआई के वक्त इसमें बेसल डोज में लगभग 1 क्विंटल DAP के साथ में 10 से 15 किलो यूरिया, 5 किलो सल्फोजिंक और 25 किलो पोटास, और साथ में 500 ग्राम इसमें कार्बेंडाजिम बेसल डोज के साथ मिला करके डाला गया है। और टोटल गन्ना ये इसकी 1 आंख काट करके और शोधित मीडा के मिला करके और करीब आधे घंटे डुबोने के बाद इसकी बुआई की गई। बुआई के बाद इसमें निराई गुड़ाई समय समय पर की है, और निराई गुड़ाई के साथ साथ इसमें पहली खाद जो हमने दी वो दिसंबर में दी। दिसंबर के बाद दूसरी खाद हमने मार्च में दी, तीसरी खाद हमने मई के लास्ट में दी, और अभी लास्ट डोज हमने अगस्त में इसमें दी है। और हर बार इसमें जब डोज हमने दी है तो इसमें 2 बार इसमें हमने पोटास 25-25 किलो प्रति एकड़ DAP के साथ में, और 15 से 20 किलो यूरिया। लेकिन जो मार्च के बाद खाद हमने डाली है उसमें 40 से 45 किलो यूरिया इसमें प्रति एकड़ हमने दी है। थोड़ा सा खाद इसकी ज्यादा है अन्य वेराइटीज के अपेक्षा। 2 बार इसमें हमने जिंक और जो इफ्को की सागरिका आती है वो 10 किलो प्रति एकड़ की दर से इसमें मिला करके हमने डाला है। और जो कीटनाशक वगैरह इसमें इस्तेमाल के हमने किए हैं वो मार्च और अप्रैल के फर्स्ट वीक में प्रोफेनोफॉस की इसमें स्प्रे हुई है, क्योंकि उस वक्त सुंडी का प्रकोप दिख रहा था। और मई के अंतिम सप्ताह इसमें कोराजेन की ड्रेंचिंग की गई है। कोराजेन डालने के बाद इसमें जुलाई में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 200 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे की गई है। और अभी लास्ट में हमने करीब 20-25 दिन पहले एक स्प्रे इसमें करवाई कार्बेंडाजिम और क्लोरो की, जो कि थोड़ा सा ऊपर कुछ सुंडी या कुछ इस तरीके से प्रकोप दिख रहा था, तो हमने कहा एक स्प्रे अभी इसमें लगातार हमने अगस्त में करवाई है, अगस्त के फर्स्ट वीक में। ये इसमें खाद और इनका जो कीटनाशक का इस्तेमाल है वो हमने बताया। और इसमें इसकी बंधाई हम 4 बंधाई करा चुके हैं। मिट्टी कितनी चढ़ाई है? मिट्टी इसमें हमने एक बार ट्रेन से घुमा करके चढ़वाई है छोटे वाले, और एक मिट्टी देखना जैसे आप फावड़े से हमने चढ़वाई है। ये फावड़े से मिट्टी चढ़ी हुई है, और मिट्टी इसमें बहुत ज्यादा नहीं चढ़ी है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कम गिरने वाली वैरायटी है और लंबाई कम लेगी, लेकिन ये भ्रम था हमारा। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये कम नहीं है, इसकी काफी हाइट है। जैसा गन्ना आप अभी देख रहे हैं ये यहाँ से उस नाली से जो बंधाई है लगभग 6 फीट की दूरी हो जाती है। इस गन्ने से इस वाली मूढ़े से लेकर के और वहां से उस वाली मूढ़े से लेकर के इसकी 6 फीट की दूरी हो जाती है। और फिर भी ये 6 फीट घुमा करके देखो बंधा है, तो आप देखिए ये इसकी हाइट जरा देखिए आप। इसकी अब जो बंधाई हो रही है, अब जैसा देख रहे हैं रस्सी से बंधी हुई है, ये ड्रम के ऊपर से खड़े होकर के लेबर जो है ये ड्रम के ऊपर से खड़े होकर के इसकी बंधाई करवा रहे हैं। और ये जो बंधाई हो रही है इसकी, ये 5वीं बंधाई हो रही है। पांचवी बंधाई 14,201 में 5वीं बंधाई जी। कृषक महोदय तो कहते हैं नहीं इसकी ज्यादा जरूरत नहीं बंधाई की। नहीं, अभी जैसा आप देख रहे हैं कि बंधाई भी चल रही है। अच्छा। और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि अगर इसकी हम ये बंधाई ना करें तो गन्ना आखिर तक रुक जाएगा। अभी इसके बढ़ने के हिसाब से अगर हम देखें तो ये लगभग इसके अभी 2 से 3 महीने इसके ग्रोथ के हैं कम से कम। और 2-3 महीने में अगर बहुत कम बढ़ेगा तो कम से कम 2 फीट 1.5 फीट गन्ना जो बढ़ेगा। कितनी हाइट होगी अभी इसकी? अभी इसकी करीब 13-14 फीट 15 फीट तक भी अगोला सहित होगी हाइट। 15-16 फीट अगोला। हाँ, और गन्ना इसका करीब 11 फीट के आसपास 11-12 फीट तक हो गया है। और इसका एक और है कि इसको हमने इस बार ट्रेंच और उससे दोनों से लगाया है। अच्छा, पेड़ रो में लगाया है और 2 चौड़े वाले उससे भी लगाया है। अच्छा। लेकिन इसमें जो ये पेड़ रो वाला है
ये हमको ऐसा लगता है कि इसमें गन्नों की संख्या अवेलेबल कैन बहुत ज्यादा है। अच्छा तो हो सकता है कि इसका उत्पादन 4 फीट वाली दूरी से इसमें ज्यादा मिले, अच्छा। क्योंकि पेयर ड्रो में इसलिए कामयाब है कि इसमें मिट्टी चढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, और मिट्टी जब ज्यादा नहीं चढ़ानी है तो इसकी दूरी अगर कम भी होगी नाली से नाली की, तो इतनी कम नहीं है कि जैसा आप देख रहे हैं अभी, जैसे नाली में पूरा दूर से आराम से भी है, पर्याप्त है इस गन्ने के हिसाब से। इस वैरायटी में पेयर ड्रो कामयाब हमको एक दिख रहा है। अच्छा जी कितना उपज अनुमानित करते हैं इसमें? इसका शुरुआत में तो हमको लग रहा था कि 1700-1800 के आसपास, लेकिन हमको अब लगता है कि 2000 पार कर जाएगी, 2100-2200 तक जा सकती है। जी जिस तरह से इसकी ग्रोथ अब चल रही है, तो 2000 तो हर हाल में ये पार करेगी, और इससे इसका उत्पादन हमारे हिसाब से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा जी अभी इसमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, अभी जरूरत इसमें पड़ेगी। क्या? अभी इसकी जो बंधाई 5वीं हो रही है, ये बंधाई पूरी हो जाने के बाद अगर ये धूप ऐसे ही निकलती रही जी तो इसको अक्टूबर में एक पानी देना पड़ेगा। पानी देना पड़ेगा, नमी चाहिए इसको। नमी चाहिए, मॉइस्चर लविंग वैरायटी है, और ये चूंकि ग्रोथ पे भी है अभी। अच्छा। और इसकी जो अंतिम खाद है वो हमने भी अगस्त में दी है, इसलिए खाद देने के बाद पानी की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा हाँ लिए एक और गन्ना आपने अच्छा दिखाया, और खास बात की COL के 1401 में आप बधाई करें। जी, अभी आप देखेंगे कि इसमें ड्रम के ऊपर से खड़े होकर के इसकी बंधाई हम करवा रहे हैं। सीढ़ी बन नहीं पा रही थी इसमें, जी नहीं तो सीढ़ी से करवाते, तो ये ड्रम के ऊपर से बंधाई हो रही। तो ये अच्छा बंधाई करा रहे हैं हाँ ड्रम से। तो उसमें झुका के लगाओ, यहाँ बीच में करो, दोनों बीच में करो, बीच में करो। हाँ चलो इस पे। अच्छा ये शुक्ला जी, ये गन्ना आप जब चौथी बधाई के बाद गन्ना फट रहा था, इसलिए 5वीं बधाई की जरूरत पड़ रही है। जी ये लो, नहीं चढ़ो इस पे, चढ़ो इस पे, चढ़ो, चढ़ जाओ रामलखन, चढ़ो तुम, ये लो। तो COL के 14201 गन्ना में ये 5वीं बंधाई है। जी ये 5वीं बंधाई है। कहीं शुक्ला जी छठी बंधाई का इरादा तो नहीं रखते हैं अभी? हाँ, अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो छठी बंधाई भी हो सकती है। हाँ तो ये देखिए सीढ़ी से बंधाई हो रही है, लोहे की सीढ़ी है, और इधर ये ड्रम भी रखा है। 5वीं बंधाई जो ड्रम से की गई थी, चौथी बंधाई, और ये 5वीं बंधाई जो है सीढ़ी से कर रहे हैं। तो COL के 14201 भी इतनी बढ़ जाती है कि उसमें देखिए सीढ़ी की जरूरत पड़ जा रही है। पीछे ये गिरेगी नहीं, और ऊपर चढ़िए। ये बंधाई हमने ऊपर से करवाई। तो 5वीं बंधाई आपने ऊपर से करवाई है जी। जरा ऊपर टाप पे चढ़िए, एक डंडा और ऊपर चढ़िए। अब फिर पकड़ने वाली दिक्कत कोई नहीं, गन्ना है भी अभी आपका। हाँ हाँ ये देखिए, ये 11 फीट की सीढ़ी है हमारी। हाँ 11 फीट की ये सीढ़ी है, देखिए 5.5 फीट हमारी हाइट है। और ये देखिए, तो ये COL के 14201 गन्ना है, और ये हमसे अभी 2-3 फीट ऊपर है। हाँ देखिए 11 फीट की सीढ़ी है, और ये टॉप वाले ये देखिए कहाँ से सीढ़ी गई है ये, और ये COL के 14201 गन्ना है। अभी ये हमारे हाथ से भी करीब 1 फीट ऊपर है। हाँ ऊपर है, मतलब गन्ना इसका करीब मोला सहित 18 फीट तक। हाँ 17-18 फीट लंबा देखिए है ये गन्ना। COL के 1401, अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे गन्ने की संख्या, और 11 फीट की सीढ़ी का जो ऊपर से दूसरा डंडा है, शुक्ला जी उस पे खड़े हुए हैं, आप देखिए सीढ़ी पे, तो ये बंधाई हो रही है। तो ये गन्ना प्रजाति भी इतनी लंबी हो सकती है। चलिए भाई शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा और इतना लंबा गन्ना दिखाया। ये ग्राम है बिजुआ, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए प्रगतिशील कृषक हैं मिस्टर बीरेंद्र शुक्ला जी, और इनके खेत के पहले भी मैं विजुअल आपको दिखाता रहा हूं, बहुत सारी क्लिप आप द्वारा देखी गई होंगी। क्योंकि टाइम
बीतने के बाद ये कुछ न कुछ खेत में नया कर देते हैं, जिससे हर बार इनसे वार्ता करनी पड़ ही जाती है। तो आज भी देखिए कुछ ये नया ही बताएंगे। तो शुक्ला जी, जरा आप शुरुआत से बता दीजिए, ये जब गन्ना बोया गया था जी जी और इसके पहले इस खेत में था, जरा वो भी बता दीजिएगा, तो जाके जो हमारे नए कृषक और इसको देखेंगे तो उनको जानकारी थोड़ा हो जाए। जी। ये जो गन्ना आप देख रहे हैं ये CO 15023 है वैरायटी, और ये 10 और 11 अक्टूबर की बुआई है पूरे खेत की, 2022 की। और इसमें इससे पहले धान था, और धान 27 सितंबर को धान काटने के बाद धान भी इसमें करीब 38 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से निकला था। और फिर इसकी जो है उसी वक्त बारिश हुई तो जुताई कई बार होती गई, कम से कम 10 से 12 बार जुताई इसमें हुई है। बारिश होती रही, जुताई होती गई। और 11 सितंबर को इधर का जो सबसे अंतिम दिन 10 और 11 बुआई हुई, तो 11 तारीख की बुआई हुई थी। बुआई के वक्त ये 2 आंख का टुकड़ा बोया गया है, और इसमें 80 किलो DAP प्रति एकड़ की दर से साथ में इस्तेमाल हुई है। बुआई में चूंकि इसमें कीट के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील ज्यादा है ये, तो 500 ग्राम कार्बेंडाजिम इसमें जड़ में खाद में मिला करके DAP और 10 किलो यूरिया और 5 किलो सल्फोजिंक और 20-25 किलो पोटास प्रति एकड़ की दर से इसमें जड़ में बेसल डोज में डाल करके इसकी बुआई की गई। बुआई के बाद है इसकी जी, बुआई के बाद निराई गुड़ाई का इसका जो समय समय पर क्रियाएं थी, वो गुड़ाई और निराई होती रही। खुरपी इसकी गुड़ाई हुई खुरपी से। और इसमें पहली खाद जो है हमने दिसंबर में दी, करीब 15 से 20 किलो एकड़ की दर से, और दूसरी खाद हमने मार्च के लास्ट में दी, जो हमने डोज बढ़ाई इसकी करीब 30 से 35 किलो प्रति एकड़ की दर से। उसके बाद फिर खाद हमने दी मई के लास्ट में, और अंतिम खाद जो हमने दी है वो भी अगस्त में दी है। और हर बार हमने इसमें 20 से 25 किलो यूरिया के साथ में जब इसमें मिट्टी चढ़ाई, तो मिट्टी चढ़ाने के वक्त पहली बार जब ट्रेन से चढ़ी तब भी करीब 25 से 30 किलो पोटास हमने डाली थी, और दूसरी बार जब फावड़े साहब देख रहे हैं मिट्टी इसकी चढ़ी है, उस समय भी हमने ये 25 से 30 किलो पोटास इसके जड़ में हमने, मतलब जो भी बेसल डोज थी उसके अतिरिक्त हमने ये पोटास की डोज इसमें दी है। और पूरे अभी तक जब से हमने इसकी बुआई की है तब से इसमें हमने 4 स्प्रे दी हैं। पहली स्प्रे हमने इसमें प्रोफेनोफॉस की थी, जो कि अप्रैल के आसपास हमने की है। दूसरी हमने मई के लास्ट वीक में कोराजेन की ड्रेंचिंग की, और तीसरी स्प्रे जो हमने की है वो अभी जल्दी में ही की है। और इसमें कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे पोका बोइंग का प्रकोप या कुछ ऐसा ऊपर से भुंडा जैसा दिख रहा था, तो कार्बेंडाजिम और क्लोरो की स्प्रे इसमें की है। और एक स्प्रे हमने इसमें जुलाई में की है, जो केवल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ml की दर से हमने प्रति एकड़ में की है। ये तो इसकी स्प्रे का और खाद का जो है वो डोज हमने इसमें बताई। और अभी आप देख रहे हैं इसमें 2 बार हमने मिट्टी चढ़वाई, एक बार ट्रेन से, दूसरी बार फावड़े से, और इसकी 7 बंधाई हम करवा चुके हैं। अभी 7 बंधाई हुई है। और पहली बंधाई जैसे आप देख रहे हैं, ये लगभग ये बंधाई जो थी, ये पहली बंधाई करीब 2 से 2.5 फीट की दूरी पे हमने की। फिर दूसरी बंधाई करीब 1.25 मीटर पे की। तीसरी बंधाई फिर इसकी कैंची पे की। कैंची जो है लगभग ये 10 फीट का जब गन्ना हुआ, कैंची के बाद उसके बाद दोनों मिला करके फिर से ऊपर कैंची के ऊपर जब सीध हुआ तब बंधाई की। उसके बाद ये 5वीं और 6ठी, देखो ये 5वीं और 6ठी दोनों बंधाई एक साथ की। पहले ये जूना बड़ा सा लगा, उसके बाद एक जूना ऊपर लगा। फिर भी जब ये नहीं रुका तो 7वीं बंधाई ये रस्सी की है। देखो आप, ये दोनों जो है एक साथ ज्वाइन करके रस्सी से बंधाई करवाई। अब ये हो गई, देखो 1 2 3, अब बताइए, 1 2 3 4 5, और एक के साथ में देखो अभी ये जगा हुआ ये 6, और एक ये सीढ़ी से ऊपर जो है एक ये लगा हुआ देखो 7। ये 7 बंधाई हमने अभी इसमें करवाई है। और अब इसकी हाइट भी करीब करीब 18 से 20 फीट से ऊपर भी हो गई है। हाँ 20 फीट से ऊपर। हाँ, और मोटाई गन्ने की 13,235 से इसकी मोटाई लगभग 21 ही है। तो मोटाई के मामले में इसके वजन को कोई नहीं पाता है। और इसका औसत वजन जो है वो हमने पिछले महीने जब तुला था तो 3 किलो से कुछ ऊपर था। स्वस्थ गन्ना हमने जो है जो पकड़ा था, तो स्वस्थ गन्ना करीब करीब 3 किलो से ऊपर ही था। अभी कुछ गन्ने तो ऐसे हो सकता है उसमें 4 किलो का भी वेट आ गया हो, ऐसा हमको लगता है। अभी तुला तो नहीं है, क्योंकि हर नाली में कुछ गन्ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटे हैं, वो चाहे जिस वजह से हो, चाहे मदर सूट हो या जो भी हो। जैसे देखो ये गन्ना है, ये गन्ना निश्चित तौर पे 4 किलो से 3.5-4 किलो के आसपास होगा, क्योंकि इसकी
मोटाई और लंबाई भी इसकी लगभग नियर अबाउट 18-20 फीट होगी, 18 फीट जो भी हो जाए, नापा तो नहीं है लेकिन ऐसा हमारा अनुमान है। अब ये एक रोकना इसको चैलेंज था, बहुत सारे लोग हमसे कहते थे कि ये रुकेगा गन्ना कैसे, और अभी भी ये गन्ना जैसे करीब करीब 20 फीट की हाइट का खड़ा हुआ है, आप देख लीजिए ये, और ये अभी खड़ा है, कहीं से भी अभी गिरने वाला नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा तूफान ना आए तो मुझे नहीं लगता कि ये गन्ना गिरेगा, और अगर ये गिरा ना तो इसकी उपज जो है वो रिकॉर्ड उत्पादन होगा इसका, ऐसा मेरा मानना है। दूरी कितनी थी ये नाली से? दूरी नाली से नाली इसकी 4 फीट की दूरी है, और बुआई जो थी वो 2 आंख के टुकड़े 1-1 फीट की दूरी पे बोए हैं, और सीढ़ी नुमा बुआई है इसकी। सीढ़ी नुमा जी, ट्रेंच बीच से है। ट्रेंच बीच से है और सीढ़ी नुमा बुआई। 2 चौड़े फाल होते हैं। जी, 2 चौड़े फाल होते हैं। एकड़ में कितना बीज लग गया होगा? इसमें एकड़ में वही करीब 25 से 30 क्विंटल 25 क्विंटल बीज लग जाता है। अच्छा जी, और सिंगल आंख की बुआई करते हैं तो बीज उसमें करीब 15-16 क्विंटल लगता है। अच्छा जी। कितना उत्पादन अनुमानित करते हैं? अब अभी तक तो 2000 से ऊपर अनुमान कर रहे हैं, बाकी कटिंग पे देखते हैं कैसा आता है। 2000 तो निकलना चाहिए, ये हमारा अपना अनुमान। लगभग 500 550 पिछली बार हमारा निकला था प्रति एकड़ का, जबकि सामान्य गन्ना था, कोई विशेष नहीं था। तो इस बार हमको लग रहा है कि 2000 के आसपास जाना चाहिए। 7 बंधाई कर लिया ना? जी, 7 इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं। हाँ, इतनी उम्मीद बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। 7 बंधाई के बाद इतना दावा करना उचित भी है। जी, और कोई जानकारी रह गई हो जो हम पूछ नहीं पाए? और इसमें और कोई विशेष ऐसी जानकारी नहीं है। बंधाई की वजह से चूंकि बहुत दूर से बंधाई हुई है, तो कई बार जब दूर से गन्ने का कोण ज्यादा हो जाता है तो जर्मिनेशन उसकी जड़ों में थोड़ा बहुत होने लगता है। बाकी और कुछ खास इसमें अभी, लेकिन ये गन्ना पकता जल्दी है, ये इसकी पूरी मेच्योरिटी गन्ने हो चुकी है। पूरी मेच्योरिटी हो जी, कटने वाला हो गया है। अब ये कटने वाला गन्ना है। आज भी आप इसको काट लें तो आज ही ये गन्ना काटने वाला है। देखो अब ये देखो, ये यहाँ से गन्ना स्टार्ट है, और यहाँ से आकर के ये आकर के देखो वो वहां जा रहा है। इतनी ऊंचाई में बंधाई कैसे किया? ये सब सीढ़ी लगा करके बंधाई हुई। सीढ़ी लगा के बंधाई हुई। तो चलिए देखिए, एक शुक्ला जी का ये गन्ना दिखाया, अभी अब आपको अगला दूसरा गन्ना भी दिखाते हैं। तो ये गन्ना दिखाने के लिए शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा। ये ग्राम है बिजुआ, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप देखिए जो सीढ़ी पे नजर आ रहे हैं हमारे प्रगतिशील कृषक हैं श्री बीरेन्द्र शुक्ला जी। और ये मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इस गन्ने में ये कोसा 13-235 गन्ना प्रजाति है। जी जी, इसमें बंधाई हो चुकी है अब तक 5। जी, बंधाई इसमें हो चुकी है 6 बंधाई हो चुकी है। जी। तो शुक्ला जी, अब आप शुरू से लेके इस गन्ना को क्या क्या आपने किया, इसके पहले इसमें क्या था, तो सीढ़ी से ही ब्रीफ कर दीजिए। ये 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर की बुआई है, और दोनों तकनीक से बुआई, ट्रेंच पे भी 4 फीट पे और पेड़ 1.5-3 पे भी, दोनों तरीके से बुआई है। और 10-11 अक्टूबर में ये टोटल जो है 1-1 आंख की बुआई है। और इसमें इससे पहले धान था जो 27 सितंबर को हमने काटा था, 27 सितंबर 2022 को, और धान भी 38 कुंटल प्रति एकड़ इसमें हमने काटा था। और बुवाई के वक्त इसमें 80 किलो डीएपी और 25 किलो पोटास, 15 किलो यूरिया और 5 किलो सल्फोजिंक बेसल डोज में पड़ा है। साथ में 500 ग्राम कार्बोंडाजिम इसमें खाद के साथ मिलाकर के डाला गया है। टोटल गन्ना 1 आंख का बोया गया है, जब ये 1 से 1.5 फीट की दूरी पर, और कार्बोंडाजिम और अमीडा के घोल में इसको शोधित करने के बाद बुआई की गई। इसकी जो खाद की डोज है वो पहली दिसंबर में रही है, दूसरी मार्च में रही है, और तीसरी हमने दी है इसमें जुलाई में, और चौथी अभी अगस्त में हमने हल्की सी डोज दी है, क्योंकि उस वक्त एक ग्रोथ पे था गन्ना। और हर बार हमने इसमें जो है 2 बार जिंक और सागरिका मिलाकर के 10 किलो, और 2 बार इसमें हमने डीएपी के साथ में पोटास मिलाकर के डाला है। 2 बार हमने इसमें डीएपी और पोटास मिलाकर के जो डाला है यूरिया के साथ, वो 60 किलो पोटास दोनों बार मिला करके और 60 किलो डीएपी, मतलब 30-30 किलो प्रति एकड़ की दर से इसमें डोज हमने डाला है। और स्प्रे इसमें जो की है वो शुरुआत में मार्च के लास्ट और अप्रैल के फर्स्ट वीक के आसपास हमने जो कराई है स्प्रे, वो करवाई है प्रोफेनोफास की
400 ml की और प्रति एकड़ में, और दूसरी ड्रेंचिंग मई में लास्ट में करवाई है कोराजेन की। तीसरा स्प्रे जुलाई में इसमें हमने करवाया है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 200 ml प्रति एकड़ में। और अभी लास्ट में जो जुलाई के लास्ट में और सितंबर के अगस्त के फर्स्ट वीक में हमने जो स्प्रे करवाई है वो कार्बेंडाजिम के साथ में क्लोरो हमने जो है डाला है। और अभी जैसा आप देख रहे हैं ये गन्ना, इसमें एक बार ट्रेंच से मिट्टी चढ़ी है और दूसरी बार फावड़े से मिट्टी चढ़ी है, लेकिन मिट्टी इसकी गन्ने की हाइट के हिसाब से बहुत कम थी, तो लगातार इसमें बंधाई हम कराते गए। और बंधाई कराने के बाद इसमें चूंकि 1.5 और 3 पेड़ रोपे हुए है, इसलिए इसमें 2 बार कैंची हुई है। एक बार 1.5 फीट की जो दूरी उस पर कैंची, दूसरी जो हुई है वो 3 फीट के बीच की दूरी, यानी 1.5 3 3 6 जो आप देख रहे हैं गन्ने के नीचे से इसकी, ये 6 फीट की दूरी से है। जो लास्ट की मूड़ी होती है 6 फीट है और ये 6 फीट की दूरी पे बंधाई हुई है। शुरुआत में हमने इसमें अगोले की पत्ती से ही इसकी बंधाई कराई, लेकिन जब ये इसकी हाइट ज्यादा हुई, ऐसा लगा कि नहीं रुकेगा, तो फिर इसमें इसकी बंधाई हमने जो है प्लास्टिक की रस्सी से करवाई है। अभी 2 बंधाई इसकी प्लास्टिक की रस्सी से हुई है, जैसा आप देख रहे हैं। एक और दोनों बंधाई इसकी जो प्लास्टिक से की गई है वो सीढ़ी और ड्रम को लगा करके करवाई हमने। और कोई बंधाई कराने का इरादा है क्या? हाँ, अभी लग रहा है कि एक बंधाई इसकी और करानी पड़ेगी, तो 7 बंधाई हो जाएंगी जी। अभी जैसा देख रहे हैं ये हमारे हाथ से भी करीब 2-3 फीट ऊपर है गन्ना ये जी, और जितना इसका अगोला पत्ता है इतना तो गन्ना इसका कम से कम पहुंच ही जाएगा। 11 फीट की सीढ़ी है जिसके टॉप डंडे पे आप खड़े हुए हैं जी, टॉप से 1 सेकंड नीचे पे खड़े हैं और 5.5 फीट हमारी हाइट है। और उसके जितनी आपकी हाइट है उससे ऊपर अभी गन्ना है। हाँ, करीब 3 फीट तक, 3-3.5 फीट है, हमारे हाथ के ऊपर 2-2.5 फीट है। हाँ, तो ये लगभग 18 से 20 फीट की आसपास इसकी 20 फीट बन रही है लगभग। तो अगर ये गन्ना ऊपर तक आएगा, जहां तक अगोला, हम जहां पर हमारा सर है वहां तक अगोला है इसका लगभग। आपका जहां सर है आपके बराबर अभी टॉप है गन्ना ऊपर। हाँ, अभी टॉप है इसके ऊपर, तो 20 फीट से तो कम नहीं है। हाँ, 20 फीट 18-20 फीट इसकी हाइट कम से कम होगी। और गन्ने की मोटाई भी जैसी आप अभी इधर देख रहे हैं ये, हाँ, मोटाई भी अच्छी है। मोटाई इसकी काफी अच्छी है। जैसे शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ट्रेंच में शायद मोटाई ज्यादा हो, इसमें कम हो। तो उपज की भी जरा अनुमान लगा दीजिए। उपज हमको लगता है ये कम से कम 2,500 का अनुमान इसका होना चाहिए। 2,500 का जी। तो ये गन्ना प्रजाति अच्छी है। हाँ, ये गन्ना प्रजाति बहुत अच्छी है और हमको लग रहा है कि ये जितनी भी वैरायटी है, अगर थोड़ा लेट बुआई करनी हो तो ये सबसे अच्छी वैरायटी। अच्छा, कम मेहनत में, क्योंकि इसमें अभी तक जो हमने खाद की डोज दी है वो 1 क्विंटल यूरिया चारों बार मिला करके हम नहीं डाल पाए। 1 क्विंटल से कम ही है अभी। अच्छा जी। हमारे बाकी किसान स्प्राउटिंग से डरते हैं शरदकालीन गन्ने में, शरदकालीन प्रजाति में खास तौर से, लेकिन आपके गन्ने में ऐसा कुछ है नहीं अभी। देखिए, थोड़ा बहुत स्प्राउटिंग तो इसलिए हो जाती है, जब 6 फीट की दूरी से गन्ना आप मोड़ेंगे तो उसका जो कोण बनता है, उस कोण में कई बार पत्तियां नीचे साफ करवाई हैं, तो उसमें फिर जो आंख उसकी खुली रहती है, हवा और धूप मिलती है, तो थोड़ा बहुत तो जर्मिनेशन होता है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या अभी नहीं है। और दूसरा ये कि बहुत समय नहीं, 3-4 साल हुए इसकी वैरायटी रिलीज हुए है, तो 3-4 साल में धीरे धीरे कुछ न कुछ एटमॉस्फेयर में भी एब्जॉर्ब करेगी अपने आप को। अच्छा। और डालेगी ये, तो हमको लगा इस बार पिछली बार की अपेक्षा कम है स्प्राउटिंग। कम है? हाँ है तो, लेकिन उतनी नहीं है जितना पिछली बार थी। अच्छा जी। तो देखिए एक और अच्छा गन्ना जो हमारे वीरेंद्र शुक्ला जी हैं, इनका दिखाया। धन्यवाद शुक्ला जी। शुक्ला जी से ऊपर हम पहुंच ही जाएंगे। आप तो बिल्कुल आसमान में पहुंच गए हैं। आप तो बिल्कुल आसमान में पहुंच गए। देखिए जहां पे खड़ा हूं ये हमारे प्रगतिशील कृषक है मिस्टर वीरेंद्र शुक्ला जी, उनका ये खेत है और उन्हीं की मेहनत के सौजन्य से हम देखिए ये जो 11 फीट की सीढ़ी है और 5 फीट मेरी हाइट है, तो जो सीढ़ी है उसके टॉप के मैं खड़ा हूं और 5.5 की मेरी हाइट है, तो 11-5-16 और हमारे ऊपर ये गन्ना है कम से कम 3 फीट अभी है, तो 11 और 5 16 और 2 18 20 फीट का गन्ना शुक्ला जी जरूर है। ये कोसा 13-235 है, अच्छी गन्ना प्रजाति है। और जो नवीन गन्ना प्रजातियां हैं जैसे COLK 14-201, कोसा 13-235, CO 15-023 और इस समय जो CO 0-118, ये 4 गन्ना प्रजातियां कृषकों के खेतों पे काफी धूम मचा रही हैं। उनमें
हाइट के मामले में अगर मैं लंबाई के मामले में तुलना करूं तो ये सबसे ज्यादा ऊंची है, क्यों शुक्ला जी? हाँ, 15-0-23 शायद इससे ज्यादा है। 15-0-23 थोड़ा, हाँ, इससे थोड़ा इससे कंपटीशन कर ज्यादा है। सकता है जी। अभी उसका भी सीढ़ी लगा के देख लेंगे, उसका भी देख लेंगे। तो ये गन्ना देखिए बहुत अच्छी गन्ना प्रजाति है, और जो हमारे कृषक बंधु कहते हैं कि शरद कालीन में गन्ना ये बुआई के लिए ठीक नहीं है, तो ये मैं बता दूं आपको, ये 10 अक्टूबर का गन्ना बोया गया है। और शुक्ला जी के कथन के अनुसार इससे पहले इसमें धान था, और धान की कटाई के बाद जो है इन्होंने इसमें गन्ना बोया। और खास बात शुक्ला जी ये भी बता रहे थे कि ये इसमें धान जो मैंने काटा था वो 38 कुंटल प्रति एकड़ हुआ। जी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं तो कितनी अच्छी गन्ना प्रजाति है धान के खेत के बावजूद। तो अन्य कृषक हैं इसको देखें, अच्छी गन्ना प्रजाति है, और उत्पादन अभी जो जी, और अभी ये 1 साल पूरा नहीं हुआ, तो अभी ये कम से कम मेरे हिसाब से तो कम से कम ये 2 फीट तो और बढ़ेगी, 2 फीट बढ़ेगी। 2 फीट और बढ़ेगी। जी। और हमारे जो प्रगतिशील कृषक हैं शुक्ला जी, इनके कथनानुसार कह रहे हैं कि इसमें 2000 कुंटल से ऊपर यील्ड होनी चाहिए, 2.5 तक भी जा सकता है। 2.5 तक भी जा सकती है। तो इसके रिजल्ट भी आपको पता लगेंगे। देखिए तो एक अच्छी गन्ना प्रजाति है, क्योंकि शरद कालीन की बुआई शुरू हो रही है। कृषक बंधु देख रहे होंगे कि अच्छे अच्छे जो गन्ना आप क्लिप में देख रहे होंगे, हमारे जो कृषक बंधु बोए हैं उनको भी देख रहे होंगे। तो जो गन्ना प्रजाति आपको अच्छी लगे उसकी बुआई आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आप इतना लंबा गन्ना दिखाने के लिए। देखिए से ही खेत की फोटो ले रहे हैं, तो आप व्यू देख सकते होंगे। कोसा 13-235 का ऊंचाई से इसका वो फोटो ले रहे हैं, तो ये आपको पूरा खेत का व्यू नजर आता होगा। कोसा 13-235।